चलिए बात होगी एक और बड़ी खबर की। क्लर्क हड़ताल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रही है। हड़ताल को लेकर हरियाणा सरकार अब सख्त नजर आ रही है। तो 23 दिन हो गए हैं, हड़ताल जारी है। 3 बार बैठक इस बीच हो चुकी है। नो वर्क नो पे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वाकई बहुत बड़ी खबर है। क्लर्कों की हड़ताल को लेकर हरियाणा सरकार ने कड़ा रवैया अपनाया है। इससे पहले बुधवार देर रात की बात करें तो मुख्य सचिव की ओर से सभी डीसी को 3 घंटे के भीतर डिटेल्स देने को कहा था कि कौन कौन क्लर्क किस किस विभाग से, किस जिले से हड़ताल कर रहे हैं, कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं, इसकी जानकारी मांगी गई थी। अब नो वर्क नो पे, यानी अगर काम पर नहीं रहे हैं आप, अगर आप हड़ताल कर रहे हैं तो आपको पे भी नहीं किया जाएगा। ये आदेश जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। चलिए रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्य सचिव की ओर से पहले देखिए कल देर शाम जानकारी मांगी गई थी हड़ताल को लेकर, और अब नो वर्क नो पे का ये आदेश जारी कर दिया गया है, यानी जो हड़ताल पर होंगे उनको पे नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए 5 जुलाई से लगातार क्लर्क जो है वो हड़ताल पर है। सरकार के साथ 2 बार वार्ता हो चुकी है और कहीं ना कहीं दोनों बार की जो वार्ता है वो बेनतीजा रही है। अब की अगर बात की जाए, देर शाम एक लेटर जारी किया गया था, मुख्य सचिव की तरफ से ये लेटर जो है वो जारी किया गया था और उसमें कहा गया था तमाम डीसीज को कि अगले 3 घंटे में तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको एक परफॉर्मा उनके साथ अटैच किया जाए। तो परफॉर्मा के आधार पर जानकारी जो है वो मांगी गई थी। कितने क्लर्क आपके टोटल क्लर्क हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है, कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं, कब से हड़ताल पर है, क्लर्कों का रजिस्ट्रेशन नंबर, और क्लर्कों के अलावा और कोई जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, असिस्टेंट हो गए, तमाम लोगों की जानकारी जो है वो मांगी गई थी। अगले 3 घंटे के भीतर ये तमाम जो जानकारी है वो जुटाने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक और बड़ा जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो हरियाणा सरकार की कह सकते हैं, या फिर क्लर्कों की जो हड़ताल है उस पर हरियाणा सरकार जो है वो सख्त होती हुई नजर आ रही है। एक लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ संकेत दिए गए, साफ आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि नो वर्क नो पे, यानी कि आप जब तक हड़ताल पर हैं, जब तक आप काम नहीं करते तो आपको कोई तनख्वाह उसकी नहीं मिलेगी, आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो सख्त आदेश जो है वो इस वक्त हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए जी। और रवि, अब तक नरम रवैया सरकार ने अपनाया, 3 बार बैठक भी की, और अब जो प्रस्ताव दिया गया है कि सरकार 19,900 से 21,700 कर सकती है, इससे अधिक करना व्यवहारिक नहीं है। तो अभी क्लर्कों पर है सीधे सीधे कि इनके पाले में गेम के कब तक हड़ताल करते हैं और कब जाकर हड़ताल को खत्म करते हैं। सरकार अपना रवैया पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है। और बिल्कुल जो देखिए, अगर बात की जाए तो तमाम जो क्लर्क हैं वो मांग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग जो है वो उस मांग पर अड़े हुए हैं। वो मांग है 35,400 की। 35,400 के लिए सरकार शुरू से ही मना कर चुकी है कि 35,400 नहीं हो सकता। 21,700 जो है वो आपको चाहिए तो बताएं। एक ऑफर जरूर दिया गया था, दूसरी मीटिंग में ये निकल करके बात सामने आई थी। डेलीगेशन के एक मेंबर की तरफ से हरियाणा न्यूज पे खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया था। हालांकि अगर कल की बैठक की बात की जाए तो जैसे कल की बैठक में आरोप ये भी लगाए गए हैं हरियाणा सरकार पे कि सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं दिया गया, नहीं कोई बीच का रास्ता निकालने की बात की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो 35,400 पे ही अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस प्रकार से तमाम जो चीजें आगे बढ़ती हैं, क्लर्क जो है वो काम पर लौटते हैं नहीं लौटते, वो देखने वाली बात होगी। आप बने रही रवि हमारे साथ। चितरंजन साहू, राज्य उप प्रधान CWS हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहू जी, सरकार के फैसले की जानकारी होगी। नो वर्क नो पे का फैसला सुना दिया गया है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हेलो, अगला कदम क्या होगा साहू जी? मैम सरकार ने लिख दिया नो वर्क नो पे, ठीक है, कोई बात नहीं। मोर वर्क लेस पे, ये कहां तक का न्याय है? इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारा धरना और जो हड़ताल है वो निश्चितकालीन चलेगी। हमारी मांग है, बिल्कुल जायज है, तथ्यों आधारित है। सरकार इसको किसी और तरीके से डरा धमका के हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है। हम इसकी पूर्णतः निंदा करते हैं। हमारा आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इतना तो क्लियर है कि सरकार 35,400 नहीं करने वाली है। चितरंजन जी, मैम हमने तथ्य रख दिया। सरकार पता है क्यों नहीं कर सकती है, फालतू के बहानेबाजी बना रही है सरकार। भी कभी कह रही है उसके बराबर हम दे रहे हैं, उसके बराबर दे रहे हैं। हिमाचल का एग्जांपल दे रहे हैं। अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रतिनिधि आपके साथ जुड़ा हो तो उनसे आप लिखवा के दे दो भी हम हिमाचल के बराबर दे देंगे। चाहे हिमाचल में हरियाणा से कम मिल रही हो, हम लेने को तैयार है। नहीं वो तो कह रहे हैं कि हिमाचल में तो कम ही मिल रही है। आप बने रहिए तो हमारे साथ। मैडम, चितरंजन दास साहू जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें
सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव की ओर से क्लर्क हड़ताल को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। तो जवाहर यादव जो कि 3 दौर की बैठक क्लर्क एसोसिएशन के साथ कर चुके हैं, इनका कहना है जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं 21,700 पे स्केल करने के लिए हम तैयार हैं। तो सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव का बयान 19,900, उससे अगला जो पे स्केल है वो है 21,700, यानी अब जो वर्तमान पे स्केल जिस पर ये लोग जिनको वेतन दिया जा रहा है उससे अगला कदम उठाते हुए सरकार ने प्रस्ताव दिया है 21,700 का। तो 3 बार बैठक हो चुकी है, बैठक बेनतीजा रही है। कल मुख्य सचिव की ओर से डिटेल्स मांगी गई क्लर्कों की हड़ताल को लेकर। आज ही फैसला आ गया है, नो वर्क नो पे। हड़ताल पर रहें लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी जितने दिन आप हड़ताल पर होंगे। चित्ररंजन जी, जवाहर यादव ये साफ कर चुके हैं 21,700 पे स्केल हम दे सकते हैं। मैम वो तो है ना, ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली सी बात होगी। काम इतना कर रहे हैं और पे स्केल के टाइम इनको और मान्यबाजी होगी, ये हो गया वो हो गया। मैम 21,700 बिल्कुल मंजूर नहीं है, टोटली हम इस चीज को मना करके आ चुके हैं। हमारी लड़ाई 35,400 के लिए है, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक सरकार नहीं मान लेती। जो भी आगे हमारा आंदोलन जिस दिशा में चलेगा उसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेवार होगी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जवाहर यादव को हम सुन लेते हैं, क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया है। देखिए, क्लर्क और सरकार में वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। आगे भी हमने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। क्लर्क की मांग है कि ये 19,900 से सीधा इनको 34,500 कर दिया जाए। हमने आसपास के सभी प्रदेशों का मूल्यांकन कराया गया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहती है कि इनकी मांग जायज़ है, इनको 34,500 देनी चाहिए, परंतु दिल्ली में भी वो 19,900 देते हैं और पंजाब में भी 19,900 देते हैं। हुड्डा साहब कहते हैं कि इनकी मांग जायज़ है, इनको 34,500 मिलना चाहिए। हिमाचल में ये 20,200 देते हैं और राजस्थान में 20,800 देते हैं। सबसे अधिक अगर यहाँ कोई दे रहे हैं तो वो बीजेपी की योगी सरकार है जो 21,700 रुपये दे रही है। हम भी 21,700 रुपये देने के लिए उनको तैयार है, ये हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया। दूसरा, इनमें तो कहीं जहाँ इनको दे रहे हैं 21,700 से कम, वहाँ कहीं जगह तो ग्रेजुएशन डिग्री भी जोड़ी हुई है, जबकि हमने 10+2 किया हुआ है। तो इसके आधार पर जो इनका हमने कोई चुनावी वादा इनको नहीं कर रखा था, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहीं ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने मांग की तो हमने इसको मान लिया कि चलिए इनकी कुछ सैलरी बढ़ानी चाहिए 21,700 प्लस। हमने कुछ और कहा, वो कुछ कहा था वो पब्लिक डोमेन में क्लर्क ने भी नहीं डाला, इसलिए मैं नहीं डाला, परंतु 21,700 रुपये हमने स्पष्ट रूप से इनका कह दिया है। ये चाहते हैं कि इनका लेवल 2 है और ये लेवल 2 से सीधा 6ठे लेवल पे चले जाए, परंतु 2 से 3 पे ही जाना होगा। जो नहीं बनता फिर भी हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने मांग की और मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं चलो इनके पैसे बढ़ा देने चाहिए इस मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। लोग जो है वो परेशान है, काम नहीं हो पा रहा है। अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर अगला कदम सरकार का क्या होगा? देखिए, आप ना किसी भी मांग का एक मूल्यांकन करना चाहिए कि मांग कितनी जायज़ है। जनता भी कर रही है, मुझे लगता है अब जनता ही इनके खिलाफ खड़ी होने वाली है। जब आपके दिल्ली पंजाब 19,900 रुपये दे रहे हैं, हरियाणा भी 19,200 रुपये दे रहा था, हिमाचल 20,200, राजस्थान शायद 20,800, ये कुल मिला के ये है कि केवल एक यूपी था जो 21,700 दे रहा था। हमने तुरंत बगैर उनको किसी भी रूप में पहली मीटिंग में 21,700 रुपये कह दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ और उनके लिए अलग से बात की, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे, तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक जिद है जो इनकी मांगी नहीं जाएगी। जो हमने कहा ये फाइनल है। अगर इसके आधार पर ये बैठना चाहते हैं दोबारा तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक के कार्य और पब्लिक के हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो सरकार हो। हम सबका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है और ये लोगों की सेवा करना तो दूर, उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं बड़े आग्रह से नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। क्या ये सिर्फ उन्हीं की हड़ताल है या फिर इसको कोई राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है? नहीं, राजनीतिक पार्टी तो इसलिए खड़ी नहीं कर सकती ना कि आम आदमी पार्टी केवल ट्विटर पे बयान देते हैं। आके बताना होगा ना कि हम दिल्ली में 19,900 रुपये दे रहे हैं और पंजाब में
19,900 रुपये दे रहे हैं, तो पहले वहाँ 34,500 करके आए, उसके बाद इनके साथ खड़े हो पाएंगे, नहीं तो नैतिकता नहीं है कि कैसे वो खड़े हो पाएंगे। ऐसे ही हुड्डा साहब 20,200 और 20,800 को पहले 34,500 करा के आए, फिर उनका वो होगा। हमने अपनी नैतिकता निभाई कि योगी सरकार सबसे अधिक दे रही है 21,700 रुपये, वो हमने देने के लिए कमिट कर दिया, तो इसलिए हम पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। और इससे ज़्यादा जितने भी हमारे वेतन आयोग बनते हैं उसमें जो क्राइटेरिया था उसके आधार पर हमने 19,900 बनता है। उसके बाद तो जो भी सरकारें दे रही हैं वो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी भी तैयार है। उन्होंने पहली मीटिंग में यही हमें कह दिया था, आप लोग इनसे बात कर लीजिए, 21,700 रुपये ये हैं। पहली मीटिंग में हमने उनको बताया, उन्होंने कहा जी कम लग रहे हैं। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री चलिए 21,700 प्लस कुछ और अन्य चीज़ें दी थी। और दूसरा, क्लर्क अपने विषयों से भटक रहे हैं, इनके प्रमोशन में विसंगतियाँ है, ये हमसे उनकी बात करें। 2 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिसमें 2018 में लगा हुआ व्यक्ति 2020 में लगाया हुआ व्यक्ति वो प्रमोशन लेके चला गया, परंतु 1995 में इन्हीं के यहीं की शर्मिला हुड्डा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1995-96 में लगी, आज तक बेचारी को कोई परमिशन नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला। हमारा कहना है कि ये विसंगतियां खत्म करो, सबका एक कैडर करो, जिससे चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, परंतु आगे बढ़ने के अवसर सबको समान रूप से मिले। हम तो इनका भला करना चाहते हैं, ये सुझाव सरकार ने ही दिया है, पर ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं कि 34,500, तो 34,500 किसी तरह संभव नहीं है, स्पष्ट रूप से हमने बता दिया। 21,700 जो पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिकतम होगा, उसके बावजूद भी हम कुछ चीजें और सोच सकते हैं, ये उनको हमने बता रखी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर ये सोमवार से अपने काम पर नहीं लौटते तो हमें सख्त होना पड़ेगा। तो जवाहर यादव को आपने सुना, चित्ररंजन जी, और भी सख्त होगी सरकार अगर पे होंगे। नहीं। जवाहर यादव जी की बाइट हमने सुनवाई है, बाइट सुन चुके ना आप, ये कह रहे हैं हम और भी सख्त होंगे और जनता भी आप लोगों के खिलाफ खड़ी होगी अगर आप लोग काम पर वापस नहीं मैडम लौटते। जी, अभी तक जवाहर यादव जी को यह भी नहीं पता है अभी हम डिमांड क्या कर रहे हैं, 35,400 कर रहे हैं, 34,500 कर रहे हैं। जिस आदमी को यह चीज नहीं पता, जिनको अभी तक हमारी मांग का नहीं पता, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमने हमारे तथ्य रख दिए हैं और हम उसी तथ्यों के आधार पर अपनी जो मांग है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार के पास जो चीजें हैं ये सिर्फ जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने भी हमने हमारी सच्चाई रखी हुई है। ये कह रहे हैं भी हमने ये चीजें करी है, करो आप, हम रोकते कहाँ हैं? आप कह रहे हो प्रमोशन के वेन्यू नहीं है, हम कॉमन कैडर कर देते हैं, करो। हमने कहाँ रोका इनको? पर हमारी जो मांग है उसको इन चीजों से ना जोड़ो ना। और बात कह रहे हैं अदर स्टेट की सबसे ज्यादा दे रहे हैं, अगर ओवैसी महोदय प्रूफ दिखा दे तो मान लेंगे हम, अदरवाइज मैं प्रूफ देता हूँ अदर स्टेट का। अगर ये एग्जाम्पल देते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए साहू जी, ऐसा तो है नहीं कि सीएम की ओएसडी को जानकारी नहीं होगी आप लोगों की मांग की। मैडम आप आमने सामने लेके आइए, मैं प्रूफ रखता हूँ। 3 बार तो बैठक कर चुके हैं जवाहर यादव आप लोगों के साथ, 3 बार तो बैठक हो चुकी है मैम। और जब ये सरकार ऑफिशियली ये कह रही है कि सबसे अधिक हम दे रहे हैं, सबसे अधिक यूपी के अलावा, यूपी जितना दे रहा है उतना हम दे सकते हैं। मैडम जिसके खाते में सैलरी जाती है ना उसको पता होता है कौन कितना दे रहा है, और ये चीज हमने प्रूव भी कर दी है और मैं अब भी प्रूव कर सकता हूँ। कहो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी ये चीज, हिमाचल प्रदेश में कितना मिल रहा है, पंजाब में कितना मिल रहा है। अदर स्टेट की क्यों ये कर रहे हैं? अगर अदर स्टेट की कर रहे हैं, हिमाचल में जो मिल रहा है लागू कर दो, आज ही कर दो, हम आज ही उठ जाएंगे। यह जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के सामने इनकी सच्चाई जा चुकी है, हमने सारी चीजें जनता के सामने भी रख रखी है और भी सारी चीजें रख दी है। हिमाचल का ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, इन्हीं की सरकार, जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी 2022 में हिमाचल में, तब का नोटिफिकेशन है। 2 साल के लिए 19,900 मिलता है, तीसरे साल 35,400 है और 5वें साल 39,900 देते हैं। आप लोगों ने अपनी साइड रख दी, आपने सरकार अपनी रख चुकी है, सरकार क्लियर कर चुकी है 35,400 नहीं होगा। अब आप लोगों को हड़ताल करनी है, नो वर्क नो पे के साथ करें, उससे अगला कदम भी सरकार उठाने पर विचार कर सकती है। ये क्लियर है इसमें। सरकार नो वर्क नो पे कह रही है तो मोर वर्क लेस पे हाउ डज इट पॉसिबल? ये कहाँ का न्याय है? तो सरकार को ही डिसाइड करना है ना। तो आप लोग जिद पर अड़े रहेंगे साहू जी? मैम जिद नहीं, हमारा हक है। आप भी इस चीज को घुमा फिरा के वहीं सरकार की तरफ लेके जा रहे हो।
नहीं, आपने आप हमारे तथ्य रखे हैं। अच्छा। मैम 1 मिनट मेरी सुनो, मेरी बात पूरी होने दो एक बार आप। अच्छा, सरकार ने आज तक ये बताया भी इन्होंने जो तथ्य रखे हैं उनके आधार पे इनकी मांग पूरी नहीं की जा सकती। आप एक बार भी किसी ने बोला हो, आप ये चीज बता दें, किसी ने नहीं, बोला ये चीज भी बिल्कुल इनके क्लियर तथ्य- बोल चुके हैं। देखिए आकलन, ये मैडम, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार की, हिसाब से नहीं बोल नहीं रहे नहीं हैं। साहू जी, आपसे तो मैं ऐसा नहीं कि आपकी साइड के सवाल पूछूंगी, सरकार के सवाल में सरकार से करूंगी ना। जब हाँ, सरकार कह रही बिल्कुल, तो आप दूसरे, ये सवाल सरकार पूछिए ना। जो नहीं, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, सरकार जो कह रही है दूसरे राज्यों से तुलना, आप लोगों की डिमांड पूरी करेंगे, कल को 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी भी हैं, तो सरकार अपना भी जो भी राजस्व है, हरियाणा की आर्थिक स्थिति है वो भी देखेगी, दूसरे राज्यों में सरकारें क्या कर रही है इसका भी आकलन, इसकी भी तुलना की जाएगी। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अत्रे साहब सुनिए, ठीक है आप सुन लीजिएगा, अभी आप बीजेपी की बात कर रहे थे, अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, क्लर्क ये कह रहे हैं कि सरकार कोई तथ्य दे, सरकार कोई तो आधार बताए कि क्यों नहीं कर सकते हमारी, और हम जिद नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो इनका पे ग्रेड है 19,900 वो लेवल 2 में आता है, और ये मित्र ये कह रहे हैं कि हमें लेवल 2 की जगह सीधा लेवल 6 में ले जाया जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये साथी ये कह रहे हैं, अरे भाई बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार हमें दिखाए तो किस प्रदेश में क्या है। क्या ये नहीं जानते कि पंजाब के अंदर पे ग्रेड जो है 19,900 का है। और इनको एक और तथ्य दे देता हूँ, पंजाब के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी है, मैं अकेला क्लर्क की बात नहीं करता, पहले 3 साल केवल बेसिक सैलरी दी जाती है पंजाब के अंदर, उसके बाद उनकी ग्रोस सैलरी मिलना शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम इनको ये भी विचार करना चाहिए कि पंजाब में तो 8-8 महीने तनख्वाही नहीं मिलती। अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना की बात करते हैं तो क्या आप नहीं जानते हैं कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों को 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, दिल्ली हाईकोर्ट को डंडा मारना पड़ा तनख्वाह दिलवाने के लिए सरकार। और जब ये आपको पता है कि ये तथ्यात्मक फैक्ट है कि क्लर्क बंधुओं का जो ग्रेड पे है, जैसे हिमाचल के अंदर 20,200 है, राजस्थान में 20,800 है, यूपी में 21,700 है। आप अगर कोई मांग करते हो तो पहले आपको उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि जो आप मांग कर रहे हो क्या वो प्रैक्टिकली ठीक है। और जब उसका मूल्यांकन सरकार ने किया, सरकार ने आपकी बात को सुना, आपकी मांग को सुना, आपसे वार्ता की और आपकी मांग का मूल्यांकन किया, और आपसे बताया कि हमारे जितने आसपास के प्रदेश हैं सबसे ज्यादा 21,700 उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार दे रही है, तो हरियाणा सरकार भी आपको 21,700 देने के लिए तैयार है। आपने वार्ता में असहमति प्रकट की, आपने कहा कि 21,700 जो है उस पर आप संतुष्ट नहीं है, तो सरकार ने जैसा कि जवाब दिया, आपने 22 में दिलवाई सुनवाई, इसमें सरकार ने एक ऑफर और दे दिया। अब जब जो चीजें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जेन्युइन है वो सब सरकार ने की और वो जनता उनको देख रही है। लेकिन अगर हमारे क्लर्क साथी एक इनजेन्युइन इनप्रैक्टिकल डिमांड लेके हकधर्मिता दिखाएंगे तो स्वाभाविक है सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को परेशानी ना हो, प्रदेश की जनता के काम सुचारू रूप से चले, तो इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसा कि सरकार, और ये बात हमारे क्लर्क साथी जानते हैं। रवि हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, सरकार तो पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि पहला कदम हम उठा चुके हैं। पहले हमने प्रस्ताव दिया 21,700 कर दिए जाएंगे, जो कि यूपी के अधिकतम है, उसके बराबर हम कर देंगे। ये नहीं माने तो नो वर्क नो पे का डिसीजन लिया गया। अब सरकार ये कहती है कि अब भी हड़ताल खत्म नहीं होती तो अगला कदम भी उठाया जाएगा, यानी कड़ा रवैया अपनाया जाएगा सरकार की ओर से। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से वार्ता हुई है, तो जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है, काफी सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण में बातचीत हुई। सरकार की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया था जो 35,400 का जो पे ग्रेड है वो कहीं भी मानने लायक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं लेवल 2 से लेवल 6 तक सीधा जाने की जो बात है वो क्लर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से क्लर्क लगातार हड़ताल पर है, क्योंकि देखिए हमने पहले दिन ही बता दिया, जब मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद तमाम जो लोग थे डेलीगेशन के जो मेंबर्स थे उनकी तरफ से ये कह दिया गया था 35,390 भी जो है वो जो गवारा है वो नहीं होगा। और उसी के चलते कहीं ना कहीं लगातार ये तमाम जो डेलीगेशन के लोग हैं ये अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जो जायज मांगे हैं वो मान ली जाए। और पहले दिन ही कह दिया गया था तमाम जो जायज मांगे आप करते हैं वो सरकार की तरफ से मान ली जाएंगी, नाजायज जो भी होगा वो नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी के चलते अब ये कड़े जो स्टेप्स हैं वो सरकार को उठाने पड़ रहे हैं। जी ठीक है,
चित्रंजन, आपने प्रवीण अत्रे जी को भी सुना। साफ कहा गया है कि ठीक है, हम यूपी के बराबर जो कि देश में सबसे अधिक है वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई तो होगी। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, ये तो मैंने इनकी बात को रिपीट किया। सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है, 19,900 से 21,700 पर आई है, तो क्या आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि हम 35,400 नहीं तो इतना सही, इतना कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, कहेंगे? 21,700 बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये पहले ही हमने सरकार को मना कर दिया था। सरकार से जो दूसरी वार्ता हुई थी उसमें भी इन्होंने कहा था एक लेवल अप कर देते हैं, हम उसी दिन मना कर दिया था। सरकार बातों को घुमा रही है, अन्य राज्यों का उदाहरण दे रही है। हरियाणा राज्य के निवासी है, हरियाणा सरकार के अंडर नौकरी करते हैं, तो अन्य राज्यों की तुलना क्यों? हरियाणा की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है, बाकी राज्यों की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है, ये चीजें आप नहीं बोल रहे। ना हमारे जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना ये बोल रहे, ना ओएसडी महोदय बोल रहे। तो मैम ये चीजों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। हमें विद प्रूफ बताया जाए भी आपकी जो डिमांड है इन तथ्यों के आधार पर हम नकार रही हैं। ये चीज आज तक सरकार ने हमें नहीं बताई, ना मीटिंग में बताई, ना इधर से जो ओएसडी महोदय है इन्होंने ये बताई। ये तो अन्य राज्यों के एग्जाम्पल लिए बैठे हैं। मैडम अन्य राज्यों के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पंजाब में ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। एग्जिस्टिंग जो कलर वर्किंग है उनकी बिल्कुल ज्यादा है, हिमाचल में ज्यादा है। तो आप उनकी वो कहो तो मैं पे स्लिप आपको ले आके दे सकता हूँ। नहीं सरकार आप क्या कह रहे हैं? क्या सरकार झूठ बोल रही है फिर? बिल्कुल मैम क्लियर झूठ बोल रही है। इनके 2014 का 2022 का नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ मैं हिमाचल का। हिमाचल में तो ये कह रहे सरकार झूठ बोल रही है, कह रहे कि समय पर वहां तो सैलरी नहीं मिल रही, आप लोगों को समय पर वेतन भी मिल रहा है, और केवल यूपी के अलावा सबसे अधिक दे रहे हैं, कहना है। वही बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी शुरुआत से ये कह रहे हैं कि सरकार कोई तथ्य नहीं दे पा रही है, प्लस सरकार झूठ बोल रही है। नहीं देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये है कि ये साहब कह रहे हैं कि सरकार जो कह रही है पड़ोसी राज्यों के बारे में वो गलत बोल रही है। मैं इनको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। पंजाब का क्लर्कों का पे ग्रेड 19,900 है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, ये इसको झुठला के दिखा दे, कोई भी तथ्य ला के दिखा दे, पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब के क्लर्क पिछले 1.5 साल से रूरल एरिया अलाउंस और फैमिली अलाउंस की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ। बाकायदा संगरूर में प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, काफी हो हल्ला हुआ, शायद बंधु को इस बात की भी जानकारी नहीं। तीसरी बात जो मैं फिर कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर 5-6 महीने सैलरी नहीं मिलती और पहले 3 साल कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसको केवल बेसिक सैलरी मिलती है, ये सत्य को भी जुटला के दिखाओ। चौथी बात कि जो पड़ोसी जितने राज्य हैं उनमें क्लर्कों का जो पे ग्रेड है 21,700 उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है। इसको हरियाणा सरकार देने के लिए तैयार है, इस बात को जुटला के दिखा दे। केवल आप एक इनप्रैक्टिकल डिमांड करके और बार बार ये कहते रहेंगे सरकार झूठ बोल रही है, सरकार भाई कोई तथ्य अगर आप चैलेंज करने लाके दिखाइए करते, या मैं आपको तथ्य देता हूं, मान लोगे फिर? क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं मैं बिना तथ्य के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पंजाब के अंदर मेरी रिलेटिव मेरा ब्रदर इन लॉ क्लर्क लगा हुआ है बरनाला के अंदर, भाई मैं तो उससे पूरी डिटेल मंगवाई हुई, तो मैं बिना तथ्य की बात नहीं कर रहा हूं, पहली चीज। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने एक डिमांड रखी, सरकार ने आपसे वार्ता की और उसका मूल्यांकन करके सरकार ने आपको वास्तविकता बता दी। अब मित्र क्या कह रहे हैं कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति बाकी प्रदेशों से बहुत अच्छी है, इसलिए हमें ज्यादा तनख्वाह दी जाए। लेकिन एक बात को छुपा रहे हैं, बहुत से प्रदेशों में क्लर्कों की, अरे बीच में मत बोलो भाई, मित्री मत करो। बहुत से प्रदेशों के अंदर जो क्लर्कों की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, हरियाणा के अंदर कितना है? +2। क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है सर। अरे बीच में मत बोलो भाई। आज हरियाणा की अगर आर्थिक स्थिति बेहतर है वो 2014 के बाद हुई है। अगर हरियाणा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आर्थिक प्रबंधन को बेहतर करके हरियाणा को इस स्थिति में लाके खड़ा किया, जो क्लर्क बंधु भी कह रहे हैं कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति एक बार आपको बीच में रोकते हुए आपको, तो अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है आपकी बात पर जाते हुए, और ये भी कह रहे हैं आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप लोगों ने वादा किया था वेतन विसंगतियां दूर की जाएंगी, कब की जाएंगी? अब तो चुनाव में जाने का वक्त आ गया है, 23 दिन से लोग हड़ताल कर रहे हैं, और वेतन विसंगतियां दूर करने की क्या डेफिनेशन है आप लोगों की? देखिए, वेतन विसंगतियां दूर करने के बारे में एक और चीज बताता हूँ ज्योति जी, ये वो सरकार है जिसने 7th पे कमीशन लागू कर दिया है। जो वेतन विसंगति है ओवरऑल सर्विस के अंदर थी, मनोहर लाल सरकार ने उनको दूर किया है। दूसरे प्रदेश जिनकी ये बार बार बात कर रहे हैं वहां तो अभी 6वां वेतन आयोग लागू हुआ है, वो ज्यादा ले रहे हैं उसी में। अगर हरियाणा प्रदेश की आर्थिक प्रगति हुई है, वो आर्थिक प्रगति पूरे हरियाणा की जनता के लिए हुई है। आज हरियाणा के किसान को अगर उसकी फसल खरीदी जाती है, इसी पैसे से खरीदी जाती है।
अगर हमारे बुजुर्गों को 2750 रुपया पेंशन दी जाती है, इसी पैसे से दी जाती है। आज अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं, वो इसी पैसे से मिल रही है। आज अगर हमारे किसान को 24 घंटे बिजली मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है बिजली के ऊपर, वो इसी पैसे से मिल रही है। तो ये पैसा प्रदेश की जनता का, जितनी प्रदेश के अंदर सोशल वेलफेयर की योजनाएं चल रही हैं, वो इस पैसे से चल रही है। कि हम तो फिर भी कह रहे हैं कि 700 सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड है, हम देने को तैयार है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमें लेवल 2 से सीधा लेवल 6 पे ले जाओ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हड़बड़ीता होगी कि आप एक ऐसी जिद कर रहे हो जो हो नहीं सकती। चलिए, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ढींगरा जी, क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, आज सरकार का फैसला आया है नो वर्क नो पे का, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हठ धर्मिता अगर क्लर्क नहीं छोड़ते हैं तो हम अगली भी कोई कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। जी देखिए, ये हठ धर्मिता है, और हठ धर्मिता सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अब मैंने कल परसों भी आपके साथ इसी डिबेट पे ऐसे ही प्रश्न किया था कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। आपको आज इनकी नीयत का पता लग गया कि ये क्या करना चाहते हैं। आपने अगर 3 गुना रेट बढ़ा दिए हैं, महंगाई बढ़ा दी है 3 गुना, और वो आप ही की वजह से बढ़ी है 3 गुना महंगाई, तो आप उनको ऊंट के मुंह में जीरा की बात कर रहे हैं, 2000 रुपये बढ़ाने की बात जो कर रहे हैं, ये तो बहुत ही एक तरह से हठ धर्मिता ही है। और उसके बाद ये अपनी वाहवाही लूटने की बात भी कर रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा कदम किया है। और दूसरी, सभी जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जनता बताएगी आपको अच्छा कितना काम कर रहे हैं। आज आप जनता के साथ जो नीति अपना रहे हैं, कल जनता ही आपके साथ वही नीति अपनाएगी, और ये प्रदेश की जनता समझ भी रही है, और लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा। तो ये अब इस हठ धर्मिता से अगर आप चलते रहेंगे तो हाल तो आपका जनता करेगी जो करना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कौशल रोजगार शुरू करके सारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया हुआ है पहले ही। वो सरकारी कच्ची भर्ती योजना जो खोली है आपने, वो भी इसी का परिणाम है। उसमें भी सैलरी जो होगी वो इसी अनुपात में होगी जो आप अनुपात बता रहे हैं। तो आप लोग सारे प्रदेश के अंदर एक कच्ची भर्ती योजना को आप मानसिकता से काम कर रहे हो, ये मानसिकता आपकी लोगों को समझ आ रही है। चित्रंजन जी, अब क्या हल निकले? सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। मैं वही तो मजदूर कह रहा हूँ। अभी सर कह रहे हैं अभी वहाँ पे 6 पे कमीशन है, तो 6 पे कमीशन में भी सैलरी फालतू है हरियाणा से। ये चीज आप वहाँ की फैसली मंगवा के देखिए सर, हिमाचल में भी जाता है, आप अन्य स्टेट में क्यों जा रहे हैं? हरियाणा स्टेट में काम कर रहे हैं। हरियाणा के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा 3500 बनता है। सर कह रहे हैं ग्रेजुएशन, एक कलरक की भी ग्रेजुएशन और एक डीसी की भी ग्रेजुएशन है, फिर दोनों को 1900 में कर दो। जब एक सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस पे आप सैलरी बनाने की बात कर रहे हो, तो जो डीसी लगाते हो वहां पे, डीसी की सैलरी कितनी होती है आपको भी पता होगा, और कलरक की कितनी है। काम सिर्फ जो सैलरी है सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस पे नहीं बनाई जाती, उसके लिए 10 पॉइंट है। 2001 का हरियाणा सरकार का लेटर भी है, वो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है, वो इन्होंने हरियाणा सरकार ने अडॉप्ट की हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग हर एक जो पोस्ट है उसका पे स्केल डिसाइड होता है। पहले बाकी पोस्टों का बढ़ाया है, उस टाइम हमारे वाला नहीं देखा गया। अब जब कलरक सड़क पे आ गए, हमें मजबूर कर दिया हड़ताल पे बैठने के लिए। अब कह रहे हैं हमें 1.5 लाख का बढ़ाना पड़ेगा। भैया आपने पटवारी का बढ़ाया है, MPSW का बढ़ाया है, और बाकी कैटेगरियों का बढ़ाया है। उस टाइम नहीं सोचा आपने, भी कलरक भी है, उस टाइम हमें बुला लेते जी, आपकी भी इतनी इस तरह आपकी ये डिमांड है, हमने पहले भी डिमांड की हुई है, इसको भी हम पूरा कर देते हैं। मैडम ये सारी बहानेबाजी चल रही है सरकार की तरफ से, मुद्दा कोई है नहीं। इस बात को बस जनता के बीच में तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। सरकार ये कह रही कि हम केवल बेसिक पे नहीं दे रहे हैं ना, हम अलाउंसेस भी दे रहे हैं, जो दूसरे राज्यों को लेकर इनका कहना है कि वो नहीं दे रहे हैं, वो टाइम पर वेतन भी नहीं दे रहे, अलाउंसेस भी दे रहे हैं। कौन से राज्य में नहीं दे रहा? 2 साल के लिए नहीं देते, 2 साल के बाद तो पूरे अलाउंस मिलते हैं, और वो सैलरी भी 3500 देते हैं, तो वो चीज नहीं बोल रहे ना सर। तो आपको लगता है कि आंकड़ों को और दूसरे राज्यों का जो वेतन है उनकी तुलना को सरकार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है? तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहे हैं ताकि जनता भड़के और हमारे खिलाफ हो जाए। लेकिन हमने सारे आंकड़े जनता के सामने, आपके मीडिया के सामने, हमने सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा।
हल जो निकलेगा वो तथ्यों पर आधारित जो मांग है उस पर टेबल टॉक करने से निकलेगा। सरकार इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश ना करें। ये जो 9 वर्ग 9 पे इस तरह के जो लेटर निकाल के हमें डरा धमका कर हमारा आंदोलन कुचलने की कोशिश की जा रही है, जो कि कतई नहीं होगा। हम इसी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। केवल जी देखिए, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया कि 19,900 से 21,700 पर सरकार आई है। ये कह रहे हैं कि 35,400 ही हो, हमारा हक है, हम इतना काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बात जनता की है, जनता परेशान है और जवाहर यादव ये कह रहे थे कि जनता ही इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर हड़ताल खत्म नहीं की। देखिए कितनी बड़ी दुविधा में डाल रहे हैं सभी लोगों को। इस तरह से धक्का करके काम नहीं होता है, उनकी बात मान के काम होता है। उनकी बात सरकार को माननी चाहिए। ये गलत काम सरकार कर रही है, इससे दूर हटना चाहिए। आप जितना मर्जी इनको चिपको, तो ये है अगर इसकी नीयत नहीं है तो ये बात सिरे नहीं चलेगी। आपकी आवाज नहीं मिल रही केवल जी, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात आ रही है? जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से ये लोग हथकर्मिता पे उतरे हुए हैं, 2,000 रुपए बढ़ाना ये कोई तरीका नहीं है। ये गलत जो सिस्टम है उसको अब उसके लिए तैयार हुए हुए हैं। और जिस तरीके से ये के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसी तरह हर वर्ग के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इस भेदभाव से हर आदमी इनको सुन रहा है, हर आदमी इनकी बात समझ रहा है और हर आदमी धरातल पे यही समझ रहा है कि ये सरकार जो आई है इसको चलता कैसे करना है अब, क्योंकि एक साल बचा हुआ है। एक साल तो सभी लोगों को दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को 40 सीटें दी थी, वोट दी थी इन लोगों को, और ये हकदर्मिता पे उतरे हुए हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सरकार चलाना नहीं चाहते हैं। ये सरकार के साथ साथ जो कार्रवाई जो जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, जो जायज मांग है, उनकी क्लर्कों की जायज मांग है, उसको नहीं मानना चाहते। चलिए आप बनी रही हमारे साथ। सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र गहलोत जुड़ गए हैं हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता। गहलोत जी, एक तो कांग्रेस जो बार बार कहती है, पहले भी आप डिबेट में जुड़े थे कि आप लोगों की नीयत नहीं है इनकी 35,400 बेसिक पे करने की। दूसरा जो 9 वर्ग 9 पे का फैसला लिया गया है, तो क्या इतना स्पष्ट है कि अब बातचीत से कोई बात नहीं बनने वाली, सरकार एक्शन ही लेने वाली है? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारी सरकार सभी वर्गों का हित रखने का काम करती है और 2,000 रुपए का जो भी हमने अमाउंट बढ़ाने की बात की वो तो हम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कितने 9 साल में कितना बढ़ाया था? ये कांग्रेस के लोग वाहियात की बात करते हैं, इनके पास कुछ कहने को तो होता नहीं है। ये तो जो भी किसी का एजिटेशन होता है उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। जनता तो इनको नकार चुकी है। और देखिए हमने पहले भी कहा कि हम बीच का रास्ता कोई हमने 21,000 की बात की, 19,000 से 2,000 रुपए बढ़ाना कोई कम नहीं होता। और इनको भी अपनी वो बात करके और उनको हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। और देखिए अगर ये जिद करेंगे तो जिद में नुकसान होता है, फिर तो सरकार को मजबूरी में एक्शन लेना होता है। सरकार तो नहीं चाहती, क्योंकि सरकार तो अपनी जनता को पूरी तरह से खुश रखना चाहती है और हमारी सरकार के पास है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो वाहियात की बात करते हैं, इन्होंने अपने समय में कितने पैसे बढ़ाए थे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये स्ट्राइक खत्म करें, जो हमने प्रपोजल दी है उसको एक्सेप्ट करें, फिर आगे अगर ये स्ट्राइक खत्म करेंगे तो आगे फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन जिद के आगे सरकार झुकेगी ऐसा नहीं होता। कल को दूसरे लोग भी डिमांड करने लग जाएंगे, फिर तो नाम की क्या चीज रहेगी। और जो कांग्रेस पार्टी बात करती है, हमने तो सरकार हमें चलानी है, कांग्रेस पार्टी को थोड़ी चलानी है। जब कांग्रेस पार्टी अपने समय में थी तो इन्होंने क्या किया? देखिए हम सबका हित करते हैं, कलरकों का हित भी हम करेंगे और इनको एकदम अपने स्ट्राइक समाप्त करके काम पर लौटना चाहिए और जो सरकार ने ऑफर दिया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये स्ट्राइक करके एक्सेप्ट करें। चलिए चित्रंजन जी आप हैं फोन लाइन पर, ठीक है। केवल जी आप लोगों ने कितना बढ़ाया था? आप लोग भी 9.5 साल तक हरियाणा में सरकार में रहे, आप लोगों ने नहीं बढ़ाया और अब गहलोत जी कह रहे हैं कि आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। देखिए हमारी सरकार थी 2014 तक, जहां तक मामला था हमने बढ़ाने, जब क्लर्कों ने हमारे से मांग करी हमने उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो बढ़ती हमारी सरकार चली गई तो हमारा कसूर नहीं है ना।
अच्छा। कसूर तो फिर अगली सरकार का है जिसने उस हमारी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब इनको रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था, सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए जब हमारी सरकार थी तो बजट भी 68,000 करोड़ के करीबन था। आज 2,00,000 करोड़ का बजट है। तो सरकार को ये बात माननी चाहिए और सरकार को इस बात से वाजिब आना चाहिए कि भाई उनकी जब महंगाई बढ़ी है, इन 9 सालों के अंदर महंगाई 3 गुना हुई है। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लर्कों का एक सिस्टम था, उनको दी जाती थी। अगर उन्होंने अपनी मांग रखी थी तो कांग्रेस से बात मानी थी, और अगर उन्होंने मानी थी उस समय, उस टाइम के अंदर, तो आप उसको उस समय कुछ तो इंक्रीज देते। और हमने तो ये भी बात कही थी कि हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे, ये हमारा वायदा था उस समय का। अगर 2013 में हमने वायदा कर दिया था, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया हमें, तो हमारा कसूर नहीं है। अब कसूर गहलोत जी, एक बात आपने अगर हमारी सरकार होती तो हम कसूरवार होते। हमने तो मान ली थी बात। ठीक है गहलोत जी, देखिए अभी चूंकि बार बार ही कहा जा रहा है कि 35,400 आप लोगों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि हम किसी की जिद के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इलेक्शन भी करीब है, अगर जबरदस्ती हड़ताल खत्म करवाते हैं तो नुकसान तो झेलना होगा पार्टी को। नहीं देखिए ज्योति जी, अगर हमें नुकसान झेलना पड़ेगा तो क्या हम देश के प्रदेश के हितों के साथ सौदा कर लें? हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, और किसी किस्म के दबाव में हमारी पार्टी नहीं आएगी, हमारी सरकार भी बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी के कहते हैं कि सभी हितों की बात करते हैं। हमने सभी हितों के, सभी का हित हमने रखा है, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ओल्ड एज पेंशन की बात हो, सब हमने बढ़ाने का काम किया। ये कहते थे कि ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं, कहीं 6,000 की बात करते हैं। इन्होंने 9 साल में मात्र 500 रुपए बढ़ाने का काम किया, और साल में डबल करने का, ट्रिपल करने का, 1,000 से 3,000 रुपए करने का काम किया। देखिए हमारी सरकार तो जो लोगों का काम कर रही है, और ये कहते हैं कि जब सरकार इनकी जाने लगी तब इन्होंने क्यों कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी? जब लोगों ने 9 साल में आपसे छिप गए थे तो आपकी कैसे सरकार आ जाती? आपका कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से खत्म हो गई, और ये माँ बेटे की पार्टी तो ये नेशनल लेवल पर रह गई। हरियाणा में बाप बेटे की पार्टी हो गई। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 9 साल तक मलाई खाई, और जब मलाई मुंह से निकल गई तब ये तरह तरह की बातें करते हैं। इनके जो जनता है इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगी, और इनका पूरी तरह से पार्टी इनकी खत्म हो जाएगी। देखिए कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। कोई भी, ना जनता, ना व्यापारी, ना जो कर्मचारी है, कोई इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चलिए बात तो कांग्रेस की नहीं है ना, बात इन कर्मचारियों की है, बात क्लर्क जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी है। उनको कैसे मनाएंगे? अब तो ठीक है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुखबीर जी, अब तक सरकार ने 3 बार बैठक की, क्लर्कों को मनाने का प्रयास किया गया, अब नो वर्क नो पे का फैसला लिया गया है। अगर जरूरत पड़ी, हड़ताल खत्म नहीं हुई तो और भी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से लिपिक वर्ग का संघर्ष चल रहा है, और सरकार जिस तरह से असंवेदनहीन बनी हुई है, और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश के न के सिर्फ लिपिक वर्ग के लिए, अपितु समस्त प्रदेश के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जो भाजपा पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, अरे किसान की आय दुगनी करने की बात करी थी, 2022 तक होगी क्या? मिल बटे सनाता भैया, ये झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। धरातल की बात करो। और ये मजाक कर रहे हो, 21,000 जो आप बड़ा स्केल देने का, ये मजाक कर रहे हो क्या? और ये कह रहे हैं कि आपके पंजाब और दिल्ली से ज्यादा है ये। ये चाह रहा हूँ तंवर साहब, ये पंजाब और दिल्ली से ज्यादा है। सुखबीर जी, कौन सी विसंगतियां थी? एक भी प्रवक्ता ने आज तक जवाब नहीं दिया। नहीं, आप सुने, अभी आप सुने, काम ही नहीं है। सुखबीर जी, ये पंजाब और दिल्ली से ज्यादा है। पंजाब में आप लोग 19,900 दे रहे हैं, और पंजाब में तो अदर अलाउंसेस के लिए कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। घोषणा पत्र में कि हम पंजाब पुलिस के बराबर वेतन मान करेंगे, हरियाणा पुलिस का, उस पर जवाब देते। मैं बोल रही हूँ ये झूठे लोग हैं, इनको सिवाय झूठ के कोई काम नहीं है। और निश्चित तौर पे इनकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, और हरियाणा प्रदेश की जनता इनके 9 वर्ष से जिस प्रकार से करिएगा भुगत रही है, अब की बार इनको चटर देने का काम करेगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बार। चलिए देखना होगा क्या कुछ रहता है इस मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ जुड़े। चित्ररंजन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने क्लर्कों का पक्ष रखा के। तो अब नो वर्क नो पे का फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ रहता है ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।